हमें अलर्ट होने की जरूरत है क्योंकि भारत देश हमारा खतरे में है। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी 20 दिनों से लापता है। वे किसी सीक्रेट मिशन पर जा रखे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, इवन उनके वर्कर्स को भी। और हिस्ट्री का डेटा कहती है कि जब जब राहुल गांधी जी लॉन्ग टाइम के लिए विदेश यात्रा करने गए तब तब भारत देश में कोई ना कोई बड़ा हादसा होगा। यू नो व्हाट, एक के बाद एक मीटिंग उनकी कैंसिल होती जा रही, जबकि इलेक्शन सामने है। अब आप ही सोचो कि एक पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन कैंपेन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और राहुल गांधी जी को तो प्रधानमंत्री बनना है, तो सोचो उनके लिए ये मीटिंग्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन वो छोड़ छाड़ के विदेश यात्रा कर रहे हैं। कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी जी का लिंक किन लोगों के साथ है, इसके लिए मैंने दो वीडियो बना रखा है। अगेन मैं कुछ फोटोज यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, आप देख लीजिए। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओ हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं, ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहता है। खैर दोस्तों, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा। आई विल गिव यू द प्रूफ्स। मई 2018 राहुल गांधी जी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ विदेश यात्रा में गए थे मेडिकल चेकअप एंड हेल्थ इश्यूज के लिए। एंड देन उन्होंने इस ट्रिप को एक्सटेंड कर दिया, मतलब कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया। एंड उसी टाइम यानी 2018 में मई और अप्रैल के बीच कोर्ट द्वारा SC/ST लॉ में थोड़े से बदलाव करने की वजह से पूरे भारत में दंगा शुरू हो गया एंड पूरे भारत को बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। यू नो व्हाट, ये आंदोलन एक हिंसक रूप में बदल गया जिस वजह से 14 लोगों की जान चली गई। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है दोस्तों, आई विल प्रूव। ये सुनो, फरवरी 2020 को राहुल गांधी जी लंबे समय के लिए इटली गए थे एक सीक्रेट ट्रिप में। एंड उसी साल यानी फरवरी 2020 को ही CAA कानून को बंद करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। एज ऑलवेज इस प्रोटेस्ट को दंगे में बदल दिया गया। यू नो व्हाट, ये दंगा इतना भयानक था कि 53 मासूम लोगों की जान चली गई। अभी रुको, और भी बाकी है। उसी साल यानी 2020 को राहुल गांधी फिर से इटली गए। उन्होंने क्या बोला कि मैं अपने दादी से मिलने जा रहा हूँ, एंड उन्होंने वहां पर लंबे समय तक टाइम बिताया। एज ऑलवेज उसी साल यानी दिसंबर 2020 को दिल्ली में देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ। उनमें से कई